राम राम भी सारा ने कैसे हैं आप सब लोग भाई। आज फिर एक और बेटी जो है दहेज का शिकार होगी। आज के टाइम में भी देखो दहेज के लिए लोग लड़कियां ना मारा है। बेशक तनु कहते हैं कि भाई आजकल की लड़कियां तो बहुत तेज तर्रार हो रही हैं, लेकिन जो फिर भी गलत हाथ हम चढ़ जाए ना भाई मैं शिकार हो जाए, बेशक कोई कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, कितनी एजुकेटेड क्यों ना हो, कितने बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो, कितना दहेज लेकर जा रही हो, लेकिन दुखा कर ना कि जिसके घर में जितना दे देना उनकी डिमांड इतनी घनी बढ़ जाया कर। बोबा ना भरा है बेईमान आदमिया का, चाहे कितना ही दे दो अपने घर की, चाहे कड़ी सार की टुकड़ी सार की पाड़ के भी उनका दे दो, उनका बोबा ना भरा है। जिनकी नीयत जो है दूसरे के धन पे टिकी रहा कर। हालांकि ग्रेटर नोएडा में लोगों के पास पैसे की कमी ना है, अगर वहां पर कोई परचून की दुकान भी खोल कर बैठ जावे ना तो वो अपने परिवार ना बहुत अच्छी तरह पाल सकता है बिना किसी एक रुपये की तंगी के। ग्रेटर नोएडा में किराए का बिजनेस बहुत तगड़ा चला है। उस साइड में जो है दिल्ली साइड में जितने जाते जाओगे वहां पे किराए का बिजनेस बहुत तगड़ा चला है। लोगों के पास खूब पैसा है, लोगों के पास भी है और घर वाली लुगैया के पास भी है। और बालक इसीलिए जो है पढ़ेन के आपने देखे होंगे बहुत सारे जो है बालक पढ़ाई के ऊपर इतना फोकस भी नहीं करते, क्योंकि सब ने दिखा भाई किराए का बिजनेस परमानेंट है, यो यहाँ पर खूब चलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी मैं अगर 100% में देखो ना तो 10% बालक जो है नौकरी की तैयारी करेंगे, नहीं तो 90% जो है अपने बाप दादा वाले जो किराए का बिजनेस पर डिपेंड है कि पैसा आने लग रहा है, क्या जरूरत है इतनी पढ़ाई लिखाई की। चलो भाई ये तो होगी बात एक कि भाई अपना जो है पैसे की कमी नहीं वहां पर लोगों के पास। लेकिन ग्रेटर नोएडा था एक ऐसी खबर निकल कर आई है जहाँ पे एक लड़की को दहेज के लिए पीट पीट कर मार दिया, जिसके बाप ने अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपये खर्च करे थे। 1 करोड़ रुपये कमाने लग जाओ, आड़ गोडे दिमाग मतलब सब कुछ तो हिल जाएगा कति। उस बाप ने कुछ अपनी बेटी के लिए अरमान सजाए थे कि मैं अपनी बेटी की शादी में ये खर्चे जो है करूंगा, ये चीज मैं अपनी बेटी ने दूंगा ताकि मेरी बेटी आगे जाकर जो ससुराल में इज्जत तर रहेगी, टोरे तर रहेगी। क्यों कुछ लोग आगे ना एक सोच हो जाएगा कि भाई हम जितना दहेज देंगे ना हमारी बेटी की इज्जत इतनी बनेगी ससुराल में। लेकिन जिन लोगों ने दूसरे के धन के ऊपर नहीं टका ली हो ना उनका कितना ही दे लो उनका बरियाना करदा। जब मैं गलत कह रही हूँ तो जरूर बताइए कमेंट में। आज मैं आप लोगों के बीच में जिस लड़की की स्टोरी लेकर आई हूँ इसका नाम है दीपिका नागर, जो ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में इसकी शादी हुआ है। दीपिका नागर के पिता का नाम था संजय नागर और बेटी थी या कूड़ा खेड़ा गांव की, जिसकी 14 महीने पहले इसके बाप ने बिल्कुल धूमधाम से शादी करी थी बिना 1 रुपये की भी कंजूसी करे। जिसका बाप अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपये खर्च कर सका है, वो अपनी बेटी ने शादी के बाद पढ़ा भी सका है। और दीपिका ने बता रही थी ये पढ़ाई में टॉपर रही है, BA करी ओढ़ थी यह लड़की इस टाइम पे भी, अगर चाहती तो आगे भी पढ़ सके थी। और आप लोगों ने पता भी दिल्ली एंड गुड़गांव साइड में बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट जॉब में अच्छा खासा जो है पैकेज देवे हैं नौकरी करने वाले ने। यह लड़की बहुत बड़ी अपनी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन इसकी शादी जो है ऐसे घर में हो जावा है जहाँ पे दहेज के लोग भी बैठे थे। शादी के टाइम पे इसके बाप ने जो है 50 लाख का तो इसको सोना दिया था। सोने के आजकल जो है रेट हाई हो रहे हैं, और स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी शादी में। और उसके बाद के जो आप खर्चे छोटे मोटे और लगा सकते हो उसकी तो आप देखिए हिसाब लगा सकते हो। फिर अब इसके बाद जो है दोबारा तो फिर 50 लाख की तो कैश की डिमांड कर रहे थे ससुराल वाले, और फॉर्चुनर गाड़ी की डिमांड कर रहे थे। जो ये डिमांड पूरी ना होने पर जो है लड़की ने में बार बार टॉर्चर कराया करते, पिटा छित्या करते, बार बार उसके ऊपर जो है पीट पीट कर उसके ऊपर प्रेशर बनाया करते कि 50 लाख रुपये कैश भी चाहिए और फॉर्चुनर गाड़ी भी चाहिए, जिसके लिए वह लड़की मना कर देवा थी। वह अपने पापा से इन चीजा की डिमांड नहीं करे थी। फिर भी उन्होंने कि परिवार वाले ना फैमिली वाले पता तो चले जा है कि भी लड़की के लेके अभी किसी न किसी आके आगे तो माड़ी मोटी बात उसने जरूर लीक करी होगी, तभी परिवार वाले ने इस बात का पता चला है। 17 तारीख ने उसकी इतनी पिटाई कर दी कि वह बेसुध हो जावा है। जब वह बेसुध हो ना उसको ना हॉस्पिटल में ले जावा ठाकन है। रास्ते में जाते टाइम कम है कि भाई इसकी दीपिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और यह सीढ़िया में तक गिर गई। सीढ़िया में तक गिरने का मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि भाई हमने इतनी पीट रखी है, इसका निशान हो रहे हैं, कल ना फैमिली वाले वहां पर आकर देखेंगे तो वह निशान नारे दिखेंगे, इसलिए बोल दिया कि सीढ़िया में तपड़ गया और इसकी तबीयत इतनी खराब हो रही है, हमने हॉस्पिटल में लेकर जाने लग रहे। जब वहां पर जाने के बाद डॉक्टर उसने मृत घोषित कर दिया ना तो उसने छोड़ कर भाग जा उड़े। जब मान लो एक छोटी सी बात सोचने की, अगर उनमें कोई खोट नहीं था तो मैं छोड़ के क्यों भाजते उसने, छोड़ कर भाज जावा है तो यहाँ पर तो फिर जो उनसे काम उन्होंने ना भी करे होंगे मैं बिल जाऊँ उनके ऊपर लागेंगे। या जो सारी बातें मैंने आप लोगों को तो बताई ना कि भी इस चीज की डिमांड कर रहे थे, ये चीजें हमने शादी में दी थी, ये सारी जो है उसके मायके वाले ने बताई है कि हमने इतना खर्चा शादी में कराया था, इतने दिन पहले इनकी शादी हुई थी, और बार बार में जो है लड़की के ऊपर प्रेशर बनाया करते और दहेज के लिए।
हमने पहले स्कॉर्पियो गाड़ी दे दी थी, अब फॉर्च्यूनर की मैं डिमांड कर रही थी। ये सारी चीजें जो है मायके पक्ष ना रखी है, अपनी ससुराल पक्ष ने अपना कोई वो नहीं रखा कि भी हम के मांग रहे थे के नहीं मांग रहे थे, के बात हुई थी के नहीं हुई थी। इसलिए मैंने बोला है अगर उनमें कोई खोट नहीं था तो उन्हें छोड़ के भी नहीं बाजना चाहिए था। अब तो उनके ऊपर जितने इल्जाम लगेंगे ना सारे सच्चे माने जाएंगे। पति बाज सका है, न सोचा कि भाई ससुरा बाज सका है, लेकिन घर की महिलाएं जो है उन्हें तो कम तक उसके पास रहना चाहिए था जब तक उसके परिजन वहां पर नहीं आए थे। इसका मतलब तो पूरी की पूरी फैमिली मिली हुई थी इस चीज में उसने टॉर्चर करने में, तभी तो सारी फैमिली बाज क्यों उड़े थे। आप लोगों की भाई क्या राय कमेंट में जरूर बताइयो कि गरीब बाप का बेटी हो जावे हैं वे सच ले रोवे हैं कि भाई जैसा समाज में चल रहा है, एक तो लड़कियां वैसे सुरक्षित नहीं है, ऊपर तक पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी, और फिर आगे जो शादी के टाइम पे इतना मोटा दहेज देना पड़ेगा। एक बाप की कमर तो वैसे ही टूट ले बड़का न पढ़ाने में, दहेज का रुपया कितना इकट्ठा करेगा वो। क्या सच में रोवे है मतलब गरीब माँ बाप की बेटी होगी मारा तो बेटी बोझ इसलिए मानी जावा है क्योंकि यहाँ पर तो करोड़ा में शादी हो गई, जैसा इसमें बताया गया है स्टोरी में कि करोड़ा रुपये खर्च करे थे एक बाप ने अपनी बेटी की शादी में, और फिर भी बेटी ने अपनी जिंदगी तो हाथ धोना पड़ा।